अस्सलाम नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। केमिस्ट्री के लेक्चर में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एवोगाड्रोस नंबर। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि हम लोग पढ़ क्या चुके हैं। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था बच्चे कि एटॉमिक मास यूनिट के अलावा हम मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, फार्मूला मास इनको किस यूनिट के साथ मैयर कर सकते हैं, और वो था ग्राम मॉलिक्यूलर मास कि हम ग्राम में भी मैयर कर सकते हैं। अगर ग्राम में दिया गया होगा मॉलिक्यूलर मास तो हम उसको कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर किसी आयनिक कंपाउंड का मास हमें दिया गया होगा ग्राम्स में तो हम उसे कहेंगे ग्राम फार्मूला मास। और अगर किसी एटम का एटॉमिक मास हमें ग्राम्स में दिया गया होगा तो हम उसको कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है जी, ये डिफरेंट यूनिट्स हैं कि हम किसी भी एटम के, किसी सब्सटेंस के मास को किस तरह से किस यूनिट में मैयर कर सकते हैं। एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर के बारे में सबसे पहले आप कंसेप्ट डेवलप करने के लिए ये समझ लें कि हमें पता है कि हम एग्जैक्ट नहीं फाइंड कर सकते, एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते कि किसी चीज़ के अंदर कितने एटम्स मौजूद हैं। अगर हम बात करते हैं कि एक एलिमेंट है उसके अंदर कितने एटम्स हैं उसके, ठीक है, तो हम नहीं बता सकते कि इसके कितने एटम्स होंगे। इसी तरह एक मॉलिक्यूल है, हम नहीं बता सकते कि अगर एक सर्टेन क्वांटिटी है तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। तो या एक आयनिक कंपाउंड है, हम नहीं बता सकते कि इसके अंदर कितने फार्मूला यूनिट्स मौजूद होंगे। ठीक है जी, ये बताना पॉसिबल ही नहीं है, हम इसको काउंट ही नहीं कर सकते। इवन अगर हम एक डॉट की बात करते हैं, हम कहते हैं कि इसमें इस एक डॉट में अगर आपके सामने एक यूँ डॉट लगा दिया जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कहा जाता है कि इसमें मिलियंस ऑफ एटम होते हैं। तो हम नहीं एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते कि इसकी टोटल तादाद कितनी होगी। तो इसीलिए हम उसके लिए एक टर्म मुतारिफ करवाई गई, इंट्रोड्यूस कराई गई, जो कि एवोगाड्रो नंबर। कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक मोल किसी क्वांटिटी का दिया गया है, किसी चीज़ का दिया गया है, किसी भी सब्सटेंस का, तो हम उसको देखकर बता सकते हैं कि अच्छा एक मोल है तो इसके अंदर इतने एटम या इतने मॉलिक्यूल मौजूद होंगे। उस नंबर को कहा जाता है एवोगाड्रो नंबर। यानी कि जो लीस्ट पॉसिबल है ना, उसको कम से कम जो लीस्ट पॉसिबल है उस नंबर को हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। अब इसकी तरफ मूव करते हैं। इट इज़ कलेक्शन ऑफ 6.0 to 10^23 पार्टिकल्स। यानी कि आप समझें कि जैसे हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं ना 1 2 3 से, तो जब हम समझने के लिए, एग्जैक्ट ऐसा होता नहीं है लेकिन समझने के लिए आप ये समझ लें कि जैसे हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 से, फिर 2, फिर 3, इसी तरह हम काउंट करते जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं किसी एटम की कैलकुलेशन की कि किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम मौजूद हैं, कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो वो हम स्टार्ट करते हैं, उसका जो लीस्ट पॉसिबल है वो है 6.0 to 10^23। ठीक है, ये है हमारे पास लीस्ट पॉसिबल वैल्यू कि इतने पार्टिकल एक मोल में मौजूद होंगे। इस 6.0 to 10^23 को हम कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर। और इसको लिखने का तरीका क्या है कि हम इसको कैपिटल एन और उसके राइट साइड पे नीचे करके ए, ये होता है इसको लिखने का सही तरीका। अगर आप एन और ए एक साथ लिख देंगे तो ये गलत होगा। अगर आप एन छोटा ए बड़ा लिख देंगे तो ये गलत होगा। ठीक है जी, अगर आप एन बड़ा और ए राइट साइड लेफ्ट साइड पे लिख देंगे तो ये भी गलत होगा। बिल्कुल सही तरीका ये है कि एन कैपिटल लिखकर कैपिटल ए उसके लेफ्ट राइट साइड पर नीचे। ठीक है जी, ये होता है एवोगाड्रो नंबर। और जैसे मैंने आपको भी बताया कि जैसे हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो अगर आपको किसी चीज़ का एक मोल दे दिया जाता है, फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि एक मोल वाटर है, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, मोल क्वांटिटी है। जैसे हम चीनी को मेजर करते हैं ना किलोग्राम्स में, ग्राम्स में, आधा किलो चीनी, 1 किलो चीनी, तो एटम्स और इस चीज़ों को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक टर्म मोल। ठीक है, मोल जो है, मोल क्या करता है, मोल बेसिकली इक्वल होता है 6.0 to 10^23
इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर आपको कहा जाता है कि 1 मोल जो है आप बताएं इसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, तो आप बताएंगे कि 6.02 10^23। अगर आपको 2 मोल कहा जाता है तो आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से और बता देंगे कि 2 मोल ऑफ वाटर में इतने पार्टिकल्स मौजूद हैं। ठीक है जी। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 मोल ऑफ वाटर हैज़, ये हैव नहीं है बच्चे ये हैज़ है, हैव 6.02 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अगर आपको एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, आपको 1 मोल ऑफ वाटर दे दिया जाता है, कहा जाता है कि ये 1 मोल वाटर है, आप बताएं इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल होंगे। तो उसका तरीका क्या है, आप कहेंगे इसके अंदर 6.02 10^23 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ठीक है, 1 मोल में 6.02 10^23 मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। इसी तरह अगर आपको कोई एलिमेंट दे दिया जाता है जैसे कार्बन, और आपसे कहा जाता है कि इसका 1 मोल है, आप बताएं इसके अंदर कितने एटम्स मौजूद होंगे। या अगर आप इसको यूँ समझ लें कि आपसे अगर पूछा जाता है कि 1 दर्जन केले हैं, 1 दर्जन अंडे हैं, तो आप बताएं कि इसके अंदर कितने केले या कितने अंडे होंगे। ऑब्वियसली 1 डज़न में या 1 दर्जन में 12 ही चीज़ें होती हैं। कोई भी चीज़ अगर डज़न में है तो उसमें वो उसके 12 पीसेस ही आएंगे। तो 1 मोल भी ऐसे ही है, 1 डज़न, और 1 मोल में 6 जैसे 1 डज़न में 12 बनाना या 12 एग्स आएंगे, इसी तरह 1 मोल में 6.02 10^23 एटम, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स जो भी आप डिस्कस कर रहे हैं वो आएगा। ठीक है जी। तो अब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, मैंने आपसे क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी एटम्स आर देयर इन वाटर, आपको एक मॉलिक्यूल दे दिया जाता है, एक सब्सटेंस दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसमें से टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करें। हमें तो पता है कि 1 मोल में इतने मौजूद हैं, ठीक है, 6.02 10^23। अब जब एक कंपाउंड दे दिया गया है जैसे वाटर है, इसका क्या फार्मूला है, H2O, ये फार्मूला है ना। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स हैं, आपने बताना है इसमें टोटल कितने एटम्स, कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। इसी तरह ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन हमारे पास है 1। जब एक एटम में 6.02 10^23 पार्टिकल्स होते हैं, एक एटम में पार्टिकल्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल में एटम होते हैं, एक कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये फ़र्क आपको समझना पड़ेगा। अगर एटम की बात कर रहे हैं तो एक एटम में 6.02 10^23 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। कितने, 6.02 10^23 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं एक एटम में। तो जब हाइड्रोजन के 2 एटम्स मौजूद हैं तो इसका क्या मतलब होगा, इसके पार्टिकल्स बनेंगे 2 × 6.02 10^23। इतने एटम्स मौजूद होंगे हाइड्रोजन के। इसी तरह ऑक्सीजन 1 ही है तो इसके तो वही एवोगैड्रो नंबर 6.02 10^23। ठीक है जी, ये तरीका होता है बताने का एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड कि टोटल कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। स्टिल कोई प्रॉब्लम है, स्पेशली ये जो क्वेश्चन है कि कितने एटम मौजूद हैं वाटर में, तो आपको पता है 2 एटम, हम तो कह देते हैं 3 एटम मौजूद हैं, लेकिन उनमें टोटल एग्जैक्ट तादाद बताएं तो वो होगी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 से एवोगैड्रो नंबर से, और ऑक्सीजन 1 ही है तो वो एवोगैड्रो नंबर ही होगा। इनको प्लस करेंगे आपस में तो हम बता देंगे इतने पार्टिकल्स मौजूद हैं, इतने एटम्स मौजूद हैं। ठीक है जी, आई होप समझ आ गई होगी। स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।